क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पोषक: प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों तथा जंतुओं से मिलती हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब हम परीक्षण करके समझेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा खनिज या विटामिन पाया जाता है। जैसे मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रूप में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अगर यह काला या नीला रंग हो जाता है तो यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण: खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे। अगर वह ठोस है तो उसका पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे। उस चूर्ण को एक परखनली में डालकर उसमें जल की 10 बूंदें मिलाएंगे और अच्छी तरह हिलाएंगे। अब उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। यदि परखनली में रखी गई खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह खाद्य पदार्थ में प्रोटीन को दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण: खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे। उसे एक कागज पर रखकर अच्छे से कूट देंगे। ध्यान रखें कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा करके सुखाएंगे कि जल की बूंदें खत्म हो जाए और उस पेपर को सूर्य की रोशनी में रखेंगे। अगर थोड़ी मात्रा भी सूर्य की रोशनी कागज के आर पार हो रही है तो समझ जाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आदि। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के हमारी सहायता करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त करता है। आहार रेशा, इसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। संतुलित आहार वह आहार
जिसमें सभी आवश्यक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अभावजन्य रोग। हमारे भोजन में कभी कभी किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग, उसको समझेंगे। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता नामक रोग होती है। इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होती है। इसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है। इसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D, इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसके लक्षण हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, इसके कमी से अस्थियां और दंत क्षय नामक बीमारी होती है। इसके लक्षण हैं कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह नामक विटामिन से अरक्तता नामक बीमारी होती है। इसके लक्षण हैं कमजोरी। अब हम इस चैप्टर के दिए गए क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन, पांचवा खनिज इत्यादि। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत ही लाभदायक होता है। ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए। घ, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क, वसा, घी और दूध में काफ़ी मात्रा में वसा पाया जाता है। मंड, यह कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है जो कि चावल और आलू में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। आहारी रेशे, सब्जी और फल में। प्रोटीन, पनीर और राजमा में। मीट, मछली, अंडा में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत है, क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सारे पोषक तत्वों के लिए हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही है। ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही।
शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी के अभाव से होता है। डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। घ हमारे शरीर में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 समाप्त हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।